नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्लैक फॉरेस्ट कस्टमाइज केक बनाने वाले हैं। फ्लेवर तो सिंपल ही है, लेकिन कस्टमाइजेशन था तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और इस केक में हमने रियल फ्लावर्स का यूज़ किया है, चॉकलेट डेकोरेशंस का यूज़ किया है, बहुत सारी नई चीज़ें हमने यूज़ की है, इसलिए हम आपके साथ ये पूरी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ OD इको बेक पेपर ले लिया है, जो बहुत ही कन्वीनियंट और हैसल फ्री है, जिससे हम केक टिन की लाइनिंग्स कर देंगे। तो हमने यहाँ इस तरह से केक टिन्स की लाइनिंग कर दी है और वो हम केक टिन में अरेंज कर लेंगे। हमें यहाँ थोड़ा हाइटेड केक बनाना था, इसलिए हमने 6 इंचेस में 2 स्पॉन्ज बना लिए हैं। तो इस तरह से अब हम केक की लाइनिंग्स कर देंगे और उसके बाद हम केक बैटर बना लेंगे। तो हमने यहाँ 1 कप प्रीमिक्स लिया है, जिसमें हम ½ कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से बैटर बना लेंगे। इस तरह से हमने 2 बार बनाया था और केक को 2 बार बेक किया था, क्योंकि हमें 1 kg का केक बनाना था, लेकिन हाइटेड केक बनाना था, इसलिए हमने 6 इंचेस में 2 स्पॉन्ज बेक कर लिए थे। हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अगर आपको ये केक कढ़ाई में बेक करना है तो आपको प्रीहीटेड कढ़ाई में 5 मिनट फुल फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर इस केक को बेक करना होगा। अगर आपको ये केक ओवन में बेक करनी है तो आपको प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए केक को बेक करना होगा। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो हम इसे लाइनिंग किए हुए केक टिन में ऐड कर लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे से टैप भी कर लेंगे ताकि इसमें एक भी एयर बबल्स ना रहे। और उसके बाद हम केक को बेक करने के लिए रख देंगे। ये हमने यहाँ गनाश रेडी कर लिया है, जो फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो गनाश मैंने यहाँ बना लिया है। तो इससे अब हम चॉकलेट्स बनाने वाले हैं, जो थोड़ी बहुत फरेरो रोशर से रिसेंबल करेगी। तो हमने यहाँ इस तरह से 1 चम्मच भर के गनाश लिया और अब हमने यहाँ इस तरह से वेफर कप्स ले लिए हैं, जो केक मटेरियल मिलता हो वहाँ आसानी से मिल जाते हैं, जो हम इसमें गनाश फिल करने वाले हैं। और इस तरह से हम वेफर कप्स में गनाश फिल कर देंगे। अभी हमने यहाँ 2 वेफर कप्स फिल कर लिए हैं और अब हम दोनों को अच्छे से जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम सभी चॉकलेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ सभी चॉकलेट्स बना ली है और इससे अच्छे से जॉइन भी कर लिया है। अब हम इस चॉकलेट्स को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ 50 ग्राम डार्क चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। जो हमने चॉकलेट्स बनाई थी वो अब हम डार्क चॉकलेट्स में डिप करने वाले हैं। अब इस मेल्टेड चॉकलेट में हम थोड़े से राइस क्रिस्पीज डाल देंगे, जो आपको केक मटेरियल मिलता हो वहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो इससे थोड़ा फरेरो रोशर जैसा टेक्सचर भी आ जाएगा और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम इन्हें बनाई हुई चॉकलेट इसमें अच्छे से डिप करेंगे और प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह से हम सारी चॉकलेट्स को कोट कर लेंगे और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारे स्पॉन्ज यहाँ अच्छे से बेक हो गए थे, तो दोनों स्पॉन्ज को मैंने 3-3 लेयर्स में कट कर लिया था, क्योंकि हमें हाइटेड केक चाहिए, यानी टॉल केक चाहिए, इसीलिए। अब हम ये स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर लेंगे और उसके बाद हम उसके आइसिंग भी कर लेंगे। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर बना रहे हैं, तो हम यहाँ थोड़ी सी चेरीज ऐड करेंगे और उसके बाद हम गनाश भी ऐड करेंगे। आप चाहो तो डार्क चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हो या डार्क चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ गनाश बनाया था, इसलिए मैंने गनाश ही ऐड कर लिया है। अब हम सेकेंड लेयर भी रख देंगे और सबसे पहले हम साइड्स को कवर कर लेंगे ताकि हमारा परफेक्ट केक बने। और इसी तरह से हम सारे लेयर्स के स्टैकिंग
कर देंगे। मैंने यहाँ 6 लेयर्स रखे हैं क्योंकि मुझे टॉल केक चाहिए था और वो भी 1 kg में टॉल केक। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी केक का ऑर्डर आए जिसे टॉल केक भी चाहिए और 1 kg में, तो आप 6 इंचेस के टिन में स्पॉन्ज बनाकर इस तरह से लेयरिंग कर सकते हो। तो आपका केक भी टॉल बन जाएगा और वज़न में भी 1 kg परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से अब हम सारी केक के लेयरिंग कर देंगे। अब हमारी केक का क्रम कोटिंग हो चुका है और इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ लॉटे चोकोपाई ली थी जिसे हम वाइट चॉकलेट में डिप कर रख रहे हैं क्योंकि कस्टमर को कस्टमाइजेशन चाहिए था, इसलिए हमने इसे वाइट चॉकलेट में डिप किया है। तो इस तरह से हमने 2 वाइट चॉकलेट में डिप कर लिया था और 2 सिंपल रखा था। और जो हमने चॉकलेट्स बनाई थी उससे भी हम यहाँ गोल्डन डस्ट से कलर कर रहे हैं ताकि एक अच्छा लुक भी आ जाए। तो यहाँ हमारा डेकोरेशन का सामान रेडी है। वाइट रोजेस है, 5 स्टार है, चॉकलेट्स है और चॉकलेट बॉल्स भी है। तो मैंने यहाँ गनाश बना लिया था और जो वो गनाश हमने बनाया था उसको ही मैंने मेल्ट कर लिया और पाइपिंग बैग में भर लिया था और इस तरह से ड्रिपिंग्स बना लिए थे और थोड़ा सा केक पर स्प्रेड कर लिया था और स्क्रैपर से अच्छे से स्प्रेड भी कर लिया था क्योंकि क्लाइंट ने जो डिज़ाइन भेजी थी उसी हिसाब से हमने कस्टमाइजेशन किया था। और वाइट रोजेस में मैंने आज क्लीन फिल्म लगाई है तो उसे हमने इसकी स्टेम्स को कवर कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ केक पर वाइट रोजेस को टक कर लिया था। अब हमने यहाँ इमेज के हिसाब से सभी चॉकलेट्स को अरेंज कर लिया था। अब मुझे यहाँ लॉटे चोकोपाई को स्टैंडिंग रखना था तो हमने यहाँ एक टूथपिक ले लिया है जो हम लॉटे चोकोपाई में इंसर्ट कर लेंगे और लॉटे चोकोपाई को हम इस तरह से केक में इंसर्ट कर लेंगे तो हमारी लॉटे चोकोपाई स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगी। आप इसी तरह से कपकेक्स को रख सकते हो। और हमने यहाँ डिस्कशन करके सभी चॉकलेट्स को क्लाइंट ने जो हमें पिक भेजा था उसी तरह से हमने सभी चॉकलेट्स को अरेंज कर लिया था। इस टाइप की डेकोरेशन बहुत ही इजी रहती है और बिगनर फ्रेंडली भी है और ये लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लगता है। और वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो ये टाइप का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ हमारा केक 1200 ग्राम्स बना है। अगर हम होम बेकर्स है तो 100-200 ग्राम हमारा ज़्यादा ही बनता है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज की केक डिज़ाइन आपको कैसे लगी वो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल धर्मीज केक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रेसिपीज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी नई केक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।